तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी एक प्लेन मिरर के द्वारा जो नेचर मतलब इमेज फॉर्म होता है वो उसका नेचर क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। देखिए प्लेन मिरर में जो कहता है कि इसमें जो पहला इमेज का नेचर अगर कहेंगे तो प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज फॉर्म करेगा? वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, कैसा इमेज फॉर्म करेगा? वर्चुअल इमेज का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि वर्चुअल इमेज वैसे इमेज को कहा जाता है जो इमेज है ना स्क्रीन पर कास्ट नहीं किया जा सकता है। हम उसे मिरर में देख तो सकते हैं लेकिन उसे स्क्रीन पर पर्दे पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मिरर में जाएंगे सामने तो आप इमेज देखेंगे लेकिन उसके सामने अगल बगल आगे पीछे कहीं भी स्क्रीन लगा लो, वह इमेज आपको पर्दे पर स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, जैसे कि सिनेमा हॉल में होता है। सिनेमा हॉल में जो इमेज फॉर्म होता है वह कैसा होगा? रियल इमेज रहता है, क्योंकि हम उसे स्क्रीन पर, पिक्चर कहीं और होती है लेकिन हम उसे कहाँ कास्ट कर रहे होते हैं, कहाँ देख रहे होते हैं? पर्दे पर देख रहे होते हैं। तो लेकिन जो आपका इमेज बनेगा प्लेन मिरर में वह होगा वर्चुअल। दूसरा जो हो जाएगा, अच्छा देखिए वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में एक और खास डिफरेंस होता है। जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उस समय हमें डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना होता है कि जब भी हम जो है वह अगर रियल मतलब इमेज को दर्शाते हैं, इमेज को शो करते हैं अपने बुक पर, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वह इसका इमेज पीछे कास्ट हो रहा है तो वह वर्चुअल है। तो हम वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉटेड स्ट्रक्चर में ही शो करते हैं। कैसे स्ट्रक्चर में शो करेंगे? डॉटेड स्ट्रक्चर में शो करेंगे, याद रखिएगा। इसे आप शो करते समय दोनों मतलब रियल और वर्चुअल में डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। जब भी रियल को करिएगा तो स्ट्रेट लाइन से, है ना, और जब वर्चुअल को शो करेंगे तो कैसे? डॉटेड लाइन से शो करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा होता है आपका क्या कि दूसरा जो कहता है कि यह कहेगा कि जो इमेज होगा दैट इज सेम साइज्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा सामने ये उसका जो साइज होगा, जितनी लंबाई हो जितनी चौड़ाई हो, जब आप मिरर में देखेंगे तो वह मिरर में ऑब्जेक्ट का इमेज सेम साइज सेम थिकनेस का होगा। कलर में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता है, एग्जैक्ट कलर वही होगा, है ना। अच्छा ऐसा होता है कि देखिए यह केवल मिरर की बात नहीं है। आप देखेंगे स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत पानी। तो शांत पानी भी एक तरह से मिरर का ही काम करता है, क्योंकि वह भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप स्टिल वाटर शांत पानी में भी अपना इमेज देख पाएंगे। वही आप उसमें पत्थर फेंक दीजिए और उसमें जो है वह वेव्स क्रिएट हो जाए। वेव्स का मतलब होता है कि जैसे स्टिल वाटर का मतलब हो गया कि पानी का सरफेस बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और अगर इसमें आप पत्थर फेंकेंगे तो उसमें वेव्स क्रिएट हो जाती है। इस तरह से वेव्स क्रिएट हो जाती है ना, और जब वेव्स क्रिएट हो जाएंगे तो आपका इमेज गायब हो जाएगा। अब दोनों में देखिएगा, स्टिल वाटर है तो वह एकदम प्लेन सरफेस की तरह वर्क करती हैं और वह रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करती हैं। रिफ्लेक्शन के रूल्स को क्या करेंगी? फॉलो करेंगी। और हमने कहा था कि जो रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करे वो इमेज फॉर्म करेगा। पर आप देख रहे हैं कि ये रफ सरफेस की तरह, ये प्लेन सरफेस की तरह नहीं होकर कैसा हो गया? रफ सरफेस की तरह हो गया, और इसलिए यह रिफ्लेक्शन के जो रूल्स हमने आपको पढ़ाए वह उस रूल को फॉलो नहीं करेगा। ऐसे कंडीशन में इमेज को भी फॉर्म
नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें होती है कि आप इमेज को जो है वो प्लेन सरफेस पर फॉर्म कर रहे हैं, मिरर पे फॉर्म कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि यह कैसा होगा भाई, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तीसरा कह रहे हैं, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, कह रहा है कि यह लेटरल इनवर्ज, लेटरली इनवर्ज, ठीक है, यह लेटरल इन्वर्जन को शो करती है। कैसा शो करेगी? लेटरल इन्वर्जन को। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? तो इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो लेफ्ट और राइट का इंटरचेंज होता है, इसी इंटरचेंज को हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? लिटरल इन्वर्जन कहेंगे। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये किसी पर्सन, कोई पर्सन जो है वह किसी मिरर के सामने खड़ा है, ये इसका आप क्या देख रहे हैं? तो यह जो है वह इसका लेफ्ट हैंड है मान लीजिए, और यह जो है यह राइट हैंड है, लेफ्ट और राइट हैंड है। आप देख रहे हैं कि यहां पे यह लग रहा है कि ये वाला हाथ उठाया है, और इस इमेज में देखेंगे तो लगेगा कि यह लेफ्ट वाला नहीं बल्कि राइट वाला हाथ उठा रखा है। तो देखिए लेफ्ट, अब यहाँ पे जैसे सामने इमेज होगा तो यहाँ पे जो हाथ उठा हुआ है यह यहाँ लेफ्ट दिखा रहा है, लेकिन इमेज के लिए यह क्या हो गया? राइट। और जो हाथ नीचे की तरफ है वह यहाँ पे राइट दिखा रहा है, लेकिन इमेज में क्या हो जाएगा? लेफ्ट। तो इसी इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट को कहेंगे सर ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आप एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो इफ यू आर फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में घूमे हुए, पूर्व दिशा में घूमे, तो आप देखिएगा तो आपका इमेज किस दिशा में घुमा रहेगा? वेस्ट डायरेक्शन में, है ना? आप हैं इस डायरेक्शन में और इमेज किस डायरेक्शन में घूम गया? वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा क्या होता है कि जब आप लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे तो इमेज जो है उसके हिसाब से आप देखें तो वह कौन से हैंड को रेज कर रहा है? राइट हैंड को। तो इसी तरह से इसी इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट को हम लोग क्या कहते हैं? लिटरल इन्वर्जन कहते हैं। आप कभी देखेंगे जो गाड़ियों के जो एम्बुलेंसेज होते हैं, एम्बुलेंस जो पेशेंट्स वगैरह को हॉस्पिटल में ले जाने और लाने का काम करते हैं, तो एम्बुलेंस में देखिएगा तो एम्बुलेंस में जो आपका आगे फ्रंट में उसका लिखा रहता है, उसमें एम्बुलेंस कुछ इस तरह से लिखा होता है कि जैसे यहां लिखा होगा ए, है ना, फिर लिखा होगा, ठीक है, एम, फिर लिखा होगा बी, ऐसा उल्टा, है ना। तो इस तरह से यह उल्टा चीज लिखा होता है, और इसको आप कहेंगे कि जब वह देखेगा अपने मिरर में, ठीक है ना, कहां देखेगा? मिरर में देखेगा कोई ड्राइवर, तो वह मिरर में जब गाड़ी चलती है आगे की तरफ, तो ड्राइवर पीछे की तरफ की चीजों को किससे देखता है? मिरर में। अब मिरर में देखेगा तो लिटरली इन्वर्जन होगा। तो यह अगर उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो वह लिटरल इन्वर्जन के कारण ड्राइवर को बिल्कुल सीधा दिखेगा अपने मिरर में, वो पढ़ पाएगा कि यह क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है एम्बुलेंस, और वो फिर उसे साइड दे पाएगा। तो इस तरह से यह लिटरल इन्वर्जन का एक बेहतरीन जो है वह यूटिलाइजेशन हमारे डेली लाइफ में अक्सर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो यह कैसा हो गया? लिटरली इन्वर्ज हो गया। अगला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि यह जो आपका इमेज होगा दैट इज इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, यानी जितना दूर हम ऑब्जेक्ट से होंगे, सॉरी मिरर से होंगे, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस मिरर से कंसिस्ट करेगा वह इमेज भी उसका मिरर के बिहाइंड उतनी ही दूरी पर मिरर से पीछे बनेगा। हम जैसे जैसे मिरर के पास जाएंगे ऑब्जेक्ट भी आकर मिरर के पास पहुंच जाएगा। हम जैसे जैसे मिरर से पीछे जाएंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट भी मिरर से दूर, मिरर से पीछे की तरफ, मिरर से दूर चला जाएगा। तो हम मिरर से दूर गए, है ना, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर गया तो इमेज भी दूर गया। ऑब्जेक्ट
नजदीक जाएगा तो इमेज भी जो होगा वो कैसे आ जाएगा, नजदीक में आ जाएगा। तो इस तरह से कह रहा है कि यह ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, वह जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस जो है वो इमेज का कैसे होगा, मिरर से होगा। अगला जो है वो आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि लेटरली इनवर्स के साथ साथ यह हो जाएगा, आपको कहेंगे इरेक्ट। ठीक है, अगला आप लिखेंगे इरेक्ट। इरेक्ट इमेज बनाएगा। कैसा इमेज बनाएगा, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब ये हो गया कि हम अगर जैसे सीधे खड़े हैं तो जो है वह मेरा हेड ऊपर की तरफ है और लेग नीचे की तरफ है, तो ठीक इमेज भी आपका जो वैसा ही होगा। ये ऊपर होगा, हेड ऊपर की तरफ रहेगा और लेग्स नीचे की तरफ रहेंगे, यानी आप जैसे होंगे इमेज भी ठीक वैसा ही आपका इरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, कहेंगे सर ये तो सब मिरर में होता है, पर ऐसा नहीं है। आप कभी जो है वह एक स्पून ले, स्पून जो है चम्मच आपके घर में होगा, उस चम्मच को अपने सामने रखेंगे, तो चम्मच जहां से आप खाते हो, सामान उठाते हो, जिसमें सामान रखा जाता है, गड्ढा वाला हिस्सा, तो गड्ढे वाले हिस्से को अपने सामने रखिए और उसमें अपना इमेज देखिए। जैसे आप उसमें इमेज देखेंगे तो आपका जो इमेज होगा, इसमें आपका सर ऊपर की तरफ है लेकिन वहां इमेज का सर जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आप उल्टे खड़े हो, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं इनवर्टेड इमेज। ठीक है ना, कि मतलब ऑब्जेक्ट उल्टा दिखने लग रहा। कैसा उल्टा, मार्कर को हम ऐसे पकड़े रखे हैं पर इमेज उसमें कैसा बनेगा, लगेगा जैसे ऐसे उल्टा टांग रखा है ना। तो ये चीजें जो है वह कहलाती है इन्वर्टेड इमेज कहलाती है। ये इमेज क्या कहलाएगी, इन्वर्टेड। लेकिन प्लेन मिरर में जो बनेगा कि इसका हेड ऊपर की तरफ है तो इसका हेड यहां भी ऊपर की तरफ दिख रहा है, इसका लेग नीचे की तरफ है तो इमेज में भी लेग नीचे की तरफ दिख रहा है। पर जब हम कनकेव मिरर की बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे, तो उस समय जो है वह आप देखेंगे कि वहां पे इरेक्ट नहीं बल्कि इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करता है। लेकिन इरेक्ट इमेज कौन फॉर्म करेगा, तो वह करेगा आपका प्लेन मिरर। अब देखिए, इमेज फॉर्म्ड, यहां पे लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड behind the mirror, ठीक है भाई, मिरर के पीछे बन रहा है, वो तो दिखा दिया कि भाई मिरर के पीछे बन रहा है। अब कहेगा कि सेम डिस्टेंस, है ना, इमेज इज सेम डिस्टेंस image is same distance ठीक है। तो इमेज जो है वो कहां बनेगा, सेम डिस्टेंस रखेगा मिरर के पीछे। कहां रखेगा, मिरर के पीछे। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का सामने होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज भी पीछे बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया बात प्लेन मिरर की। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। किसकी बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो देखिए स्फेरिकल मिरर एक्चुअली में होता क्या है, देखिए स्फेरिकल मिरर जो होगा वह एक किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा होता है। किस स्फीयर का हिस्सा होगा, ठीक है। तो किस स्फीयर का हिस्सा होगा, देखिए जो एक तरह से जैसे हम लोग टेनिस बॉल लेते हैं, जिसको आप लोग अक्सर क्रिकेट बॉल में यूज करते होंगे।
तो स्फेरिकल मिरर किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा होता है। एक स्फीयर जो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का मतलब समझे कि यह अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है। तो जो स्फेरिकल मिरर बनाया जाता है वह इसी हॉलो स्फीयर का एक हिस्सा होता है। ठीक है, किसका हिस्सा होगा? हॉलो स्फीयर का एक हिस्सा काटा जाएगा और इसी के एक सरफेस को कलर कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वह एक मिरर की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। चूंकि वह एक स्फीयर का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? स्फीयर का हिस्सा है, और इसीलिए इस मिरर को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखिए स्फेरिकल मिरर जो होता है वह दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। एक हो जाएगा आपका कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, क्या हो जाएगा? कनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो मिरर होगा वह हो जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, दो तरह का मिरर हो जाएगा। दो तरह का मिरर कैसे बनेगा उसको दिखाते हैं। देखिए ये इस एक स्फीयर का हिस्सा है। चलिए अब क्या करते हैं कि हम इस स्फीयर के हिस्से को ले लिए। ठीक है, इसमें पहले हिस्से, जो पहला हिस्सा हमने ऐसा कर्व हिस्सा काटा, आर्क काटा, इस आर्क में हमने क्या किया कि इसके उभरे हुए हिस्से को, बाहर वाले हिस्से को हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। नाउ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज जस्ट बेंडेड इनवर्ड्स। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ बेंडेड रह गया, तो यह अंदर की तरफ झुका हुआ है और इसलिए यह, इसका नाम हो गया कनकेव मिरर। क्या नाम हो गया? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि देखिए यह जिस स्फीयर का हिस्सा था, मान लीजिए कि ये स्फीयर का हिस्सा है ना, ये स्फीयर का हिस्सा है। तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि सर स्फीयर का एक सर्कल मान लीजिए, तो सर्कल का एक सेंटर भी होता है और इस सेंटर से इसकी लाइन जो इस के सरकमफेरेंस को मिलाती है, इसका नाम क्या हो जाता है सर? तो इसका नाम हो जाता है रेडियस। क्या नाम हो जाता है? रेडियस। ठीक है, और इसे अगर यहां तक मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा डायामीटर। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका सेंटर सी। ठीक है, अब अगर यह इसी हिस्से से अलग कर भी दिया जाए, इसे हटा भी दिया जाए, ठीक है, अगर इसे हटा भी दिया जाए तब भी इसका सेंटर जो है वह सी ही रहेगा, वही रहेगा जो उसके स्फीयर का सेंटर था। इस मिरर का भी सेंटर वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन है, जो रेडियस है, सरकमफेरेंस को, इस मिरर के सरकमफेरेंस इस लाइन को जहां पर टच करती है, सेंटर में, जिस जगह पर सेंटर में टच करती है, उसका नाम क्या रखा जाता है? तो इसका नाम रखा जाएगा पोल। ठीक है, अब देखिए सेंटर और पोल के ठीक बीच वाला जो होगा आपका, है ना, ठीक बीच वाला हिस्सा जो रहेगा, यह बीच वाला हिस्सा कहलाएगा फोकस। क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। कहने के पीछे मतलब क्या है सर? फोकस बताने के पीछे ये मतलब है कि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट टकराती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद, इसका नियम है, रिफ्लेक्शन के बाद यह फोकस से होकर गुजरती हैं, चाहे वह मिरर के किसी भी हिस्से में टकराए। ठीक है, किसी भी हिस्से में आप उस रे ऑफ लाइट को टकरा दो। ठीक है, आप किसी भी हिस्से में टकरा के देख लो, उसका गुजरना तय है किधर से? तो फोकस से। ठीक है, तो ये सारी रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर जो है वह कंसंट्रेट कर देती है, मोड़ देती है, इनवर्ज कर देती है। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं इनवर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर कहेंगे? कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। क्लियर है?
और यही मिरर कहलाएगा, चूंकि यह है कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, और इसलिए कन्वर्जिंग मिरर हो गया। कन्वर्जिंग रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है। अब देखिए, इसी तरह का अगर एक स्फीयर का हिस्सा है, आर्क है ना, और इसके हम इनर सरफेस को कलर कर देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे, अपने बुक में भी देखेंगे, तो यह कलर को दर्शाने के लिए इस तरह के लाइंस का इस्तेमाल करता है। चलिए, इसके इनर सरफेस को हमने कलर कर दिया है। तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया? अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया इसका बाहर की तरफ उभड़ा हुआ, है ना, बाहर की तरफ उभड़ा हुआ। तो देखिए, कन्वर्जिंग मिरर जो होगा उसमें रेज ऑफ लाइट एक्चुअली एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, जबकि डाइवर्जिंग मिरर जो होता है, जिसे हम लोग कन्वेक्स मिरर कह रहे हैं, तो कन्वेक्स मिरर में एक्चुअली कभी मिल नहीं सकती हैं, क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती है। ठीक है। अच्छा, देखिए यहां पे एक डिफरेंस आ जाएगा, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो लाइन है, जिससे यह लाइन है, इसका नाम हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके सामने जो रेज ऑफ लाइट यहां पे जाती हैं, ठीक है, यह रेज ऑफ लाइट जब यह मिरर से टकराती है तो जिस रास्ते गई वह उसी रास्ते फिर रिटर्न भी हो जाती है, याद रखिए। अच्छा, ये दोनों में होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसके सामने से जाती हैं, उस जगह से गुजरती हैं, वह रे ऑफ लाइट वापस उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर आपको समझ में आ गया कि जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, झुकाव की तरफ है, बेंडिंग की तरफ है, वह हो जाएगा आपका कनकेव मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, उभरा हुआ सा हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वह हो जाएगा आपका जो है वह कन्वेक्स मिरर। ठीक है। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का हम लोग बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, वेव्स को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, आपके घर में डिश एंटीना लगा होगा तो वो डिश भी इसी मिरर का एक हिस्सा है, जहां पर जस्ट चारों तरफ से आने वाली वेव्स पड़ती हैं और उसे कलेक्ट करके वह आप देखेंगे ऊपर में टॉर्च जैसा, आपके एंटीना पर टॉर्च जैसा लगा रहता है, तो उसका फोकस वह टॉर्च है, जहां पर वह सारे पड़ने वाले वेव्स को लाकर इकट्ठा कर देता है। ठीक है। और कनकेव मिरर का इस्तेमाल हम लोग नाई के यहां भी देखते हैं और भी बहुत सारी जगह पे। और कन्वेक्स मिरर का तो हम लोग साइड व्यू, रियर व्यू मिरर कहते हैं इसे, है ना। तो रियर व्यू मिरर का फायदा क्या होता है कि यह बड़े एरिया का फिगर एक छोटे से एरिया में बना देता है, यानी यह अपने रेंज ऑफ व्यू को बढ़ा देता है। ठीक है, रेंज ऑफ व्यू को क्या करता है? बढ़ा देता है, ताकि यह इसी का रेंज ऑफ व्यू बढ़ाया तो रियर व्यू बन गया। ठीक है, और यह रियर व्यू मिरर के रूप में गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बड़े इलाके को यह छोटे पिक्चर के रूप में हमें दिखा सके, जिससे हम पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखकर आसानी से सावधान हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका कनकेव और कन्वेक्स मिरर। कभी कभी जो पहले के समय में जब आपका सीसीटीवी कैमरा नहीं आया था, तो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में इसी मिरर का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि वह बड़े से एरिया को आसानी से एक जगह बैठकर उन एरिया पर नजर रख सके। ठीक है, ताकि सामान की चोरी को रोका जा सके। अब तो सीसीटीवी कैमरा है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। इसका इस्तेमाल होता है गाड़ियों के हेडलैम्प के रूप में, जिसमें यह यहां पर पड़ने वाले सभी रेज ऑफ लाइट को जो है वह आपस में पैरेलल बना देता है। ठीक है, वह डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाले रेज ऑफ लाइट को क्या करता है? एकदम पैरेलल बना देता है, ताकि गाड़ी के हेडलैम्प का फोकस सामने रोड पर हो और हम चीजों को सामने से देख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा कनकेव और कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, उसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा, और इसी से रिलेटेड आपका असेसमेंट टेस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।